तो आइए दोस्तों, अब करते हैं केस स्टडी क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, आपने हमारे चैनल के ऊपर देख लिए होंगे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, सिमिलर ट्रायंगल और लीनियर इक्वेशन क्लास 10th के केस स्टडी क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई से आए थे। हर केस स्टडी के इस वीडियो में आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तो ये रहा केस स्टडी का पहला क्वेश्चन। In order to conduct sports day activity in your school, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter. दोस्तों, आपका ये 1 मीटर का डिस्टेंस है जो कि आपकी एक्स एक्सिस पे है, ए से लेके बी तक। ठीक है जी। फिर लिखा है 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the given figure below. यानी ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये बढ़ते जा रहा है और ये आपका टोटल 100 है, ए से लेके डी तक ये लिखा हुआ। बेसिकली केस स्टडी के क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन। जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पकड़ना है। तो यहां लिखा हुआ है फिर निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। यहां से निहारिका जी भाग रही हैं और वो पूरे डिस्टेंस का 1/4 भागी हैं। फिर लिखा हुआ है प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। यानी यहां जो 8th लाइन है वहां से प्रीत भाग रही हैं जो कि पूरे डिस्टेंस का 1/5 है। तो आपको करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप पहले इस वीडियो को यहां पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में अपने इस केस स्टडी से जुड़े हुए सारे आंसर्स के ऑप्शंस लिखिए कि आपकी ऑप्शंस क्या आ रही हैं और बाद में उसको मैच करिए। तो मैं शुरू करता हूं डिटेल सॉल्यूशन ऑफ केस स्टडी। दोस्तों, यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है आइए एक बार समझ लेते हैं। निहारिका यहां से रन कर रही है और प्रीत यहां से रन कर रही है और निहारिका के पास है ग्रीन फ्लैग और प्रीत के पास है रेड फ्लैग। तो निहारिका की पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस पे उसका डिस्टेंस 2 है और वो 1/4 यहां लिखा हुआ है 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी। यानी यदि एडी आपका पूरा 100 दिया हुआ है, 100 क्योंकि लिखा हुआ है 100 फ्लावर पॉट्स 1 मीटर ईच, तो 1/4 ऑफ एडी हो गया जी आपका 25। तो ये आ गया निहारिका का पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। यानी आपका निहारिका का पॉइंट आ रहा है 2,25। यानी ग्रीन फ्लैग की पोजीशन आ रही है 2,25। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए। फिर आपको प्रीत का पोजीशन निकालना है क्योंकि उसके पास रेड फ्लैग है, यहां पे उसने रेड फ्लैग लगा दिया है और वो बताया जा रहा है कि प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी यानी 20। तो यहां पर ये डिस्टेंस 20 है और यहां पर ये डिस्टेंस 25 है। गॉट इट। तो ये आपका 20 हो गया और 8 लेना है तो यानी 8,20। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग यानी 8,20। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। यानी अब आपको निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला। जी हां, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है P और N के बीच में 2,25 और 8,20। अब आप बोलोगे सर ये तो ये डिस्टेंस है, ये लाइन बननी थी। हाँ, ये लाइन बननी थी, मैंने यहां सीधी बना दी है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जी, तो आपने NP निकाला विच इज 2 - 8 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर एंड 25 - 20 यानी 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका √36 प्लस 25 विच इज इक्वल टू √61 यूनिट्स। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में आंसर है ये गलती से यहाँ काउंटिंग गलत लिखी हुई है दोस्तों, इट शुड बी ABCD। तो आपका सी आंसर है। तो देखिए 3 का आपका सी आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ए पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा सी पार्ट था
और थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हमारा सी पार्ट आया है, ए बी सी डी जी। अब कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स। इसका मतलब ये जो आपका डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, इसके बीच में ब्लू फ्लैग लगाना है। गॉट इट? तो यानी यहां पर बीच में कहीं ब्लू फ्लैग आना है, वो रश्मि ने लगाना है। तो ये निहारिका है जी, ये आपका प्रीत है, या ग्रीन और रेड फ्लैग है। तो मैं यूं मांग के चल रहा हूं, निहारिका और प्रीत के बीच में बिल्कुल हाफ वे में रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग लगाना है। तो हमें रश्मि का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसे बोलते हैं हम मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दिस इज 2,25 एंड दिस इज 8,20। केस स्टडी के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार इंटरलिंक्ड होते हैं। यदि आपका फर्स्ट क्वेश्चन गलत है तो मेरे ख्याल से नीचे थर्ड या फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, एज वेल सेकेंड एंड सो ऑन। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जी। तो अब रश्मि के लिए करेंगे हम, तो आंसर आएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2 एंड 25 प्लस 20 अपॉन 2। आंसर आना चाहिए जी 10 अपॉन 2 यानी 5 और 45 अपॉन 2 यानी 22.5। वैसे तो हम 45 अपॉन 2 ही लिखते हैं, तो हम आंसर देख लेते हैं 5,22.5 जी। तो ये रहा आपका आंसर ए पार्ट। आगे बढ़ते, अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ग्रीन एंड रेड, देन वेयर शुड ही पोस्ट हिज फ्लैग। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं। ये आपका पी यानी प्रीत, यानी ये निहारिका। वैसे मैं आपको बता दूं, कलर वाइज यहां पर ग्रीन फ्लैग था निहारिका पे और प्रीत पे रेड था, और हाफ वे पे रश्मि ने अपना फ्लैग लगाया था ब्लू। अब जॉय ने एक फ्लैग लगाना है जो कि 1/4 डिस्टेंस है पूरे का। अब यदि मैं यहां पॉइंट एक जॉय का मार्क कर लेता हूं, वैसे ये 2,25 है और ये 8,20 है। ओके दोस्तों, अब जॉय का डिस्टेंस 1/4 है, यानी एनजे इज 1/4 ऑफ एनपी। गॉट इट? तो यूं समझें कि ये अपॉन ये 1/4 है, ये अपॉन ये 1/4 नहीं है। जॉय एनपी को 1/4 नहीं कर रहा, जॉय का जो डिस्टेंस है वो 1/4 है पूरे का। तो यूं समझेंगे दिस इज 1:3। तो जो रेशो आएगी वो एनजे अपॉन जेपी का रेशो 1:3 आएगा, विच इज m1 अपॉन m2। क्योंकि मैं सोच रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूला में x होता है m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। गॉट इट? तो ये आपके x और y के फॉर्मूलेस हैं। तो अब आपको यहां पर क्वेश्चन में सबसे पहले x निकालना है। तो आपका x क्या आ रहा है, m1 विच इज योर 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3, विच इज 8 प्लस 6 अपॉन 4, which is 14 upon 4, which is 3.5। तो ये आपका x आ रहा है, जॉय का पहला एब्सीसा यानी x का ऑर्डिनेट। तो अब 3.5 यहां पर वैसे तो एक में ही आ रहा है, तो ए आंसर होना चाहिए। y भी निकाल लेते हैं। देखिए, एक होता है केस स्टडी क्वेश्चन जुगाड़ से कर लें, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट एंड डिटेल सोल्यूशन, जो कि हमारा वादा है इस चैनल पर। बट टेक्निक ये कहती है कि पहला आंसर आना चाहिए, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है। अब वाई निकालते हैं। वाई का आंसर कैसे निकालेंगे, m1
इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m प्लस m2, यानी ये हो गया 20 प्लस 75 अपॉन 4 विच इज 95/4 विच इज अप्रोक्सीमेटली 23.75, तो अप्रोक्स में आंसर 24 हो गया y का आंसर। तो ये आपका ए पार्ट आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने अपने आंसर जरूर मैच करे होंगे। मैं यहाँ 5th का ए पार्ट आंसर लिख देता हूं। ये केस स्टडी का 1 है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस केस स्टडी में हम 2 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हो चुका है। अपने आंसर मैच कर लीजिए और अब तैयार हो जाइए दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन केस स्टडी का। इसी पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। केस स्टडी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है और लैंग्वेज से आपकी इन्फो क्या निकल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। क्लास 10 स्टूडेंट्स स्कूल इन किशनगढ़ have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activities. Sampling of gulmore are planted on the boundaries of boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. ये आपका A, B, C, D ये रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और यहां पर आपको 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे सारे दिए हुए हैं और बीच में आपका ग्रासी लॉन है जिसमें P, Q और R है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये मैं हमेशा बोलूंगा कि आप क्वेश्चन को करिए पॉज। आपने पूरा क्वेश्चन ढंग से करना है क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इस साल में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिलीटेड हैं बिकॉज जो सेशन 2021 एंड 21-22 के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के क्वेश्चन डिलीटेड हैं। चलिए, तो आप पॉज कर चुके हैं। आप इस वीडियो के सारे जो इस केस स्टडी 2 के आंसर्स को पहले निकाल लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर और वहां से सारे के सारे आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए और फिर आप इस वीडियो को जब कंटिन्यू करेंगे तो अपने आंसर्स को मैच करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है टेकिंग ए एज ओरिजिन एंड टेकिंग सी एज ओरिजिन। तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन में। एक ए को ओरिजिन लेना है और एक सी को ओरिजिन लेना है और फिर आपको पी, क्यू, आर की वैल्यूज निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब P क्या है ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस को। यदि ये 1, 2, 3, 4 है तो P 4 पे है। मैं एक ओरिजिन मान रहा हूं और फिर यदि मैं बात करूं y एक्सिस की तो ये आपका y एक्सिस है। तो यहां काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो P का डिस्टेंस 6 पे आ रहा है तो हमने P का 4,6 लिख दिया। अब यूं देखें कि यहां पर P 4 पे है, Q 3 पर है और R 6 पर है तो हम ये डिस्टेंस पहले से ही नोट कर सकते हैं। P 4 पे आ गया और Q आपका 3 पे है तो R आपका 6 पे है। और यदि हम उधर की बात करें y एक्सिस की तो ध्यान से देखिए P हमने 6 पे लिया था और R हम 5 पे ले रहे हैं और Q हम 2 पे ले रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यूं हम मार्क करें तो थोड़ा और आसान हो गया। तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 5। ये C एज ओरिजिन नहीं है, ये A एज ओरिजिन है। अब करते हैं C एज ओरिजिन। ध्यान से देखिए ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल आपका 7 है। यहां मैं 1 लिख देता हूं, यहां 7 लिख देता हूं और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यूं समझें ये 10 है, ये आपका 12 है और ये आपका 13 है। तो ये y एक्सिस की बात हो रही है।
दोस्तों ये हमने सारे के सारे सी ओरिजिन के हिसाब से हमने मार्क कर लिए हैं। तो आइए अब देखते हैं पी क्या है। पी हमारा यहाँ पर आ रहा है 12 और क्यू आ रहा है 13 और आर आ रहा है 10। तो अब हमारे को वाई एक्सिस चेक करनी है। यदि मैं बात करूं पी की, देखिए यहाँ से आइए देख लेते हैं। तो P आपका यहाँ से जा रहा है 2 पर, R जा रहा है 3 पर और Q जा रहा है 6 पर। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टेकिंग A एज ओरिजिन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? तो आंसर आ गया A पार्ट। What will be the coordinates of R if C is the origin? R के कोऑर्डिनेट्स क्या है? यदि C ओरिजिन है तो आंसर है 10,3। तो सेकंड का आंसर आपके पास आ गया C पार्ट। What will be the coordinates of Q if C is the origin? ओके, सो यहां पर अब -13 और 13 है। देखिए अब एक्सिस की बात करें कि C आपका ओरिजिन है तो इधर वाली साइड नेगेटिव होती है, लेकिन हमारे पास वहां से हम डिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव है आंसर हमारा, क्योंकि हमने जब R की बात करी, R भी हमारा इसी क्वाड्रेंट में तीनों आ रहे हैं, तो हमारा R भी नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ बात डिस्टेंस पॉजिटिव की हो रही है। तो कोऑर्डिनेट्स में आंसर यदि आएंगे, क्योंकि x यहाँ पर नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो आंसर -13 और -6 होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपका आंसर 13,6 आएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपके सेशन 2021 एंड 21-22 में फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी बताएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है इफ ए इज द ओरिजिन एंड सी इज द ओरिजिन। तो अभी देखते हैं। तो दोस्तों आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इफ ए इज ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और जिसमें हमारे को पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स यहां पता है कि p क्या है, q क्या है और r क्या है। p था 4,6, r था 3,2। तो दोस्तों ये दिए हुए हमारे को पी क्यू आर, और ये हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला है निकालने का। इफ ए एज ओरिजिन, एरिया हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, एरिया, ठीक है जी, ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो हाफ ये हमने लगा दिया मॉड। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पर x1 यानी 4, y2 माइनस y3, 2 minus 5 is -3 plus x2 is 3 and 5 minus 6 is -1 and x3 is your 6 in bracket 6 minus 2 is 4। तो हमारा आंसर आ गया -12। तो दोस्तों ये आपका हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिस इज -15 एंड 24 में से एडजस्ट करेंगे तो 9 आएगा, और मॉड होता है आपका 9 विच इज 9/2 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये रहा 4.5। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट। ऐसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सी के साथ भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों आइए एरिया निकालते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर का। सो हाफ x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2। तो दोस्तों ये हो गया हाफ मॉड 36 plus 13 minus 40 which is -4 plus 13 which is half mod 9 is 9 which is 9/2 which is 4.5। तो इसका भी एरिया सेम आ रहा है 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो
फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है डी पार्ट। तो दोस्तों आइए एक बार अपने आंसर्स मैच कर लेते हैं। तो ये रहे आपके आंसर, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी। तो कमेंट बॉक्स में जो आपके आंसर्स हैं उनके आंसर्स आप मैच करिए और बताइए आपके 5 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों यदि आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सारे लिंक। तो यही बोलूंगा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।